मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचनों का रहस्य छुपा हुआ है, ढका हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी बातें छुपाते हैं, ढाक देते हैं, और जो राजा होता है वो उन रहस्यमय बातों को ढूंढ कर निकालता है। राजा होने का ये मतलब नहीं कि ऐश की जिंदगी हो, ऐश हो। राजा होने का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, पावर देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है, अधिकार देता है। सामर्थ्य और अधिकार किस लिए? जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें परमेश्वर की बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है, तो हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और हमें पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है, परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया है और किस क्षेत्र में हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार सभी क्षेत्रों में नहीं है। हमारा अधिकार उस क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको बुलाया है काम करने के लिए। कोई भी अधिकारी तब कहलाता है जब उसे अधिकार दिया जाता है। बिना अधिकार दिए कोई अधिकारी नहीं है। किसी भी संस्था में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी पहलू में अधिकार दिया जाना चाहिए। जब अधिकार दिया जाता है तब वो अधिकारी बनता है। जो अधिकारी होता है उसको सामर्थ्य भी दिया जाता है, क्योंकि बिना सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं है, बिना शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर हमें अधिकार देना चाहते हैं। प्रभु यशुआ मसीहा ने अपने शरीर में से लहू का एक एक कतरा बहा दिया। क्यों? ताकि आप और हम आजाद हो जाए और हम सभी लोग अपने अपने अधिकार में आए, अपने अपने सामर्थ्यों को ले परमेश्वर से और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। उदाहरण के तौर पर घर में जो साफ सफाई करने वाला वर्कर है वो किसी भी वक्त मालिक के कमरे में घुस नहीं सकता, लेकिन बेटे को अगर पापा से मिलना है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। वो किसी भी वक्त अपने मम्मी पापा के कमरे में जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, तो उनको अधिकार है। ऑफिस में कंपनी के मालिक ने बहुत सारे लोगों को ऑफिस में काम पे रखा हुआ है। कोई अकाउंट्स देखता है, कोई सेल्स देखता है, कोई परचेज देखता है, कोई डिजाइनिंग देखता है, कोई प्रोडक्शन देखता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया है, निर्धारित किया गया है, ताकि वो लोग कंपनी को, उस बिजनेस को, उस प्रोडक्शन को चला सके। उस परिस्थिति में, उस सिनेरियो में जब मालिक का बेटा आएगा तो वो सीधे अपने पापा के कैबिन में जा सकता है, उसे परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक के कैबिन में जाने के लिए बाकी सभी मुलाजिमों को, बाकी सभी वर्कर्स को, बाकी सारे एम्प्लॉइज को परमिशन लेनी पड़ेगी। कैन आई कम इन सर? कैन आई कम इन मैम? परमिशन लिए बगैर कोई भी किसी के भी कैबिन में घुस नहीं सकता है। अधिकार है, सभी को दायरे दिए हैं, सब लोगों को अपने दायरों में चलना है। आइए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर वचन की ओर लेकर चलता हूं। एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही सामर्थी वचन है ये। और इस वचन को आज आप समझ लोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा आएगा और आप चंगाई में चलोगे, आप शक्ति में चलोगे, आप सामर्थ्य में चलोगे, आप अधिकार में चलोगे और आप जिम्मेदारियों को निभाने के अनुग्रह में चलोगे। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1, 12 और 13 पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हमें अधिकार मिला है परमेश्वर के पुत्र कहलाने का। तो हमारी बहनें क्या है? परमेश्वर का पुत्रत्व एक स्थान है। एक प्रधानमंत्री है, वो महिला भी हो सकते हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं। एक अध्यापक है, वो महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। एक मैनेजर है, वो महिला भी हो सकते हैं और एक पुरुष भी हो सकते हैं। मैनेजर एक पोजीशन का नाम है, प्रधानमंत्री एक पोजीशन का नाम है, मुख्यमंत्री एक पोजीशन का नाम है। उसी तरह परमेश्वर का पुत्रत्व एक पोजीशन है।
उस पोजीशन में आने वाले को सामर्थ्य मिलता है, अधिकार मिलता है और उनके पास जिम्मेदारियां होती है निभाने के लिए। तो परमेश्वर कहता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, अपना प्रभु मान लिया है, विश्वास कर लिया है, उनको परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर अपने पुत्र होने का अधिकार देंगे। 13वां वाक्य कहता है वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना है। यीशु मसीह में जो जीवन है ये किसी मनुष्य ने नहीं दिलाया हमें। यीशु मसीह में हमारा जो नया जीवन होता है वो आत्मा से होता है। कौन सी आत्मा से? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है? यहोवा परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु यशुआ मसीहा की आत्मा है। उस पवित्र आत्मा से हमारा पुनर्जन्म होता है। इसी जीवन में फिर से एक जन्म होता है और ये जन्म किसी मनुष्य की वजह से नहीं है, ये शारीरिक संबंध से आया हुआ रिश्ता नहीं है, ये परमेश्वर के तरफ से आया हुआ रिश्ता है। ये रिश्ता परमेश्वर ने शुरू किया है, ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, आत्मा में जीवन। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि है, यानी इस समुंदर को पता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, वादियों को पता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, पेड़ पौधों को पता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो। अधिकार दिया है। क्या है इस अधिकार में? अधिकार से क्या होगा? हमें अधिकार दिया है परमेश्वर के पुत्र कहलाने का। इस अधिकार में क्या क्या आता है? किसी भी वक्त हम पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। मनुष्य के पापों की वजह से जो मनुष्य गिरा है, उसकी वजह से परमेश्वर के साथ, यानी यहोवा परमेश्वर के साथ, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना नामुमकिन था, क्योंकि मेल मिलाप का रास्ता बंद हो चुका था। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य जाति पाप करके अपवित्र हो चुका है, तो पवित्र और अपवित्र का कोई मेल नहीं है, तो वो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमारे पाप धुल गए हैं और अब हम परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं, नौकर बनकर नहीं, उनका बेटा बनकर, उनका पुत्र बनकर। अब हम इस अधिकार से परमेश्वर के हुजूरी में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन में हियाव के साथ आओ, यानी कॉन्फिडेंस के साथ आओ। किस चीज का कॉन्फिडेंस? कि तुम मेरे पुत्र हो। जब पिता के कक्ष में जाते हैं, जब पिता के कमरे में जाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। ऐसा डरते डरते नहीं जाते, पता नहीं पिताजी हमें मार देंगे। हाय, मारने वाला पिताजी प्रेम नहीं करता है, प्रेम करने वाले पिताओं की बात कर रहा हूँ। इस धरती के बहुत सारे पिता हैं जो फेल हो चुके हैं, उनको माफ कर दीजिए। जितना उनके पास था वो उन्होंने दिया, उनके पास कुछ था ही नहीं तो वो देते क्या? या जो भी उनके पास था वो उन्होंने दिया। उनके पास गुस्सा था तो उन्होंने गुस्सा दिया, उनके मन में लड़ाई झगड़ा था तो उन्होंने मारपीट की, उनके पास गाली गलौज था तो उन्होंने गाली गलौज दिए। लेकिन आपको पिता परमेश्वर ने छुआ है, पवित्र आत्मा से भर दिया है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आप अपने पिता जैसे नहीं हो, आप अपने स्वर्ग में बैठे पिता की तरह बन जाओगे, यीशु मसीह की तरह बन जाओगे। अगर आप इसी तरह परमेश्वर के वचनों को मानते रहेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करते रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरकर आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहेंगे, परमेश्वर की पवित्रताई में चलते रहेंगे, तो आप प्रभु यशुआ मसीहा की तरह हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके माता पिता की तरह रहने की जरूरत नहीं है। माता पिता का आदर कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। अगर आपके माता पिता ने आपके जीवन में बुराई भर दी है तो आपको बुरा रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नया जीवन ग्रहण कर सकते हो, आप उनकी महिमा में उठकर चल सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें ये अधिकार दिया है। एक और बहुत ही दिलचस्प वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग यीशु मसीह पर वाकई में विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको ये अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को
कुचलने का। यानी हमारे जीवन में जो जहरीली चीजें हैं, जो हमारे जीवन में नाश करने के लिए आती है, जो बुराइयां हैं, उनका नाश कर सकते हो, उनको रौंद सकते हो, उनको कुचल सकते हो। अंधकार की शक्तियां लगातार हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे काम धंधे के खिलाफ, हमारी आर्थिक स्थितियों के खिलाफ, हमारी सेहत के खिलाफ, हमारे जीवन के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं। लगातार अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है अंधकार की शक्तियों के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमें अधिकार दिया है दुश्मनों की सेना को नेस्तनाबूद करने का, यानी दुश्मनों के हर पैंतरे को कुचलने का और दुश्मन की सेना को बर्बाद करने का। और हमारे ऊपर कोई हानि नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये वचन हमें ये प्रतिज्ञा देता है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। तो परमेश्वर के पुत्रों को ये अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, और सिर्फ सांप बिच्छू नहीं, दुश्मन की पूरी सेना को खत्म करने का, उनका नाश करने का, और हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे तो हम इस दुनिया के बच्चे हैं। शरीर के अनुसार हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारी पैदाइश हुई है। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करते ही पिता परमेश्वर हमें गोद ले लेते हैं, हमें एडॉप्ट कर लेते हैं। रोमियो की किताब अध्याय 8 वाक्य 15 और 16 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये वचन कहता है कि जब हम गिरे हुए थे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, पवित्रताई से दूर हो गए, विरासत से दूर हो गए, परमेश्वर के पुत्रत्व से हम दूर हो गए। और हम क्या बन गए? हम गुलाम बन गए। किसके गुलाम बन गए? हम इस दुनिया के अंधकार की शक्तियों के गुलाम बन गए, और हम गुलाम बनकर इस दुनिया में जीते आए हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो इस दुनिया का गुलाम है, और वो जिंदगी भर इस दुनिया की गुलामी करेगा। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने लोकपालकपन के जरिए, यानी एडॉप्शन के जरिए हमें गोद ले लिया है। अब हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते अब हम परमेश्वर से भयभीत ना होकर परमेश्वर को प्रेम से है अब्बा, है पिता कहकर पुकार सकते हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर आपके और मेरे अब्बा हैं, आपके और मेरे पिता हैं। सामर्थ्य से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर आपका और मेरा पिता है, अब्बा है। हम हक के साथ, हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, उन्हें पिताजी कहकर, डैडी कहकर बुला सकते हैं। जो प्रेम का रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्यों के बीच, वो फिर से एक बार कायम हो चुका है यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, यीशु मसीह के बहाए गए रक्त की वजह से। 16वां वाक्य कहता है, आत्मा आप ही। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा खुद से हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम पुत्रत्व में आते हैं, सारे ब्रह्मांड को पता है, सभी आत्माओं को पता है, सभी शक्तियों को पता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तब हमारा जीवन गुलामों वाला जीवन था। एक गुलाम को कोई अधिकार नहीं है। एक गुलाम का काम है मालिक की सेवा करना, बिना सवाल पूछे। मालिक जो बोलेंगे वो करना है। लेफ्ट में बैठो तो लेफ्ट में बैठना है, राइट में बैठो तो राइट में बैठना है, खड़े हो जाओ तो खड़े होना है, अभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाना है, अभी खाना खाओ तो अभी खाना खाना है, उधर जाओ तो उधर जाना है, इधर आओ इधर आना है, मार दिए तो मार खा लिए। किसी ज़माने में पूरी दुनिया में गुलामी चलती थी। यीशु मसीह जिस वक्त ये बातें अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, उस वक्त गुलामी की प्रथा जोरों शोर से थी। अभी भी गुलामी की प्रथा है। कुछ लोग सिगरेट के गुलाम हैं, कुछ लोग अश्लील फिल्में, पोर्नोग्राफी के गुलाम हैं,
कुछ लोग चुगलखोरी के गुलाम हैं, कुछ लोग झूठ बोलने के गुलाम हैं, कुछ लोग बुरे कामों के गुलाम हैं, कुछ लोग इंसानों के गुलाम हैं, कुछ लोग अंधकार की शक्तियों के गुलाम हैं, कुछ लोग बुरी मनस्थिति के गुलाम हैं, कुछ लोग गरीबी के गुलाम हैं, कुछ लोग बुरी परिस्थितियों के गुलाम हैं। गुलाम बनकर रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे तो आपकी गुलामी खत्म हो गई, आप पुत्रत्व में आ गए। पुत्रत्व में आने का मतलब है कि ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की सारी संपत्ति का आप और मैं वारिस हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग उसके वारिस हैं। फिर से बोलता हूं, जो यीशु मसीह को जानते हैं वो वारिस नहीं है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वारिस है। जो अब्बा होता है, जो पिता होता है घर का, वो घर का मुखिया होता है। पिता के जरिए उस घर में साधन आता है। परमेश्वर ने आदमी को घर का सर बनाया है। आदमी की जिम्मेदारी है उस घर के लिए साधन मुहैया करना, बच्चों की परवरिश करना, बीवी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना एक आदमी की जिम्मेदारी है। आजकल महंगाई बढ़ गई है तो आदमी और औरत दोनों हाथ बटाते हैं उस घर को चलाने के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन पूरा मामला जो है वो औरत पर डालकर बैठने वाला आदमी गलत कर रहा है। नहीं, उससे हो नहीं रहा है काम, उसकी प्रॉब्लम है। परमेश्वर के पास हर मसले का हल है। जब हम परमेश्वर के पास अपने प्रॉब्लम्स को लेकर जाएंगे, जब हम समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देंगे। जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो करना शुरू करेंगे, वो कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है आपके परिवार को चलाने का, आपके पास सामर्थ्य नहीं है आपके जीवन को चलाने का, तो आप अब्बा को पुकारिए। स्वर्ग में बैठे सृष्टि के रचयिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोत्तम परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण आपके पिताजी हैं। उनके पास जाइए, वो सोर्स है, वहीं से सब कुछ आता है। पिता परमेश्वर हमारा अन्नदाता है। पिता परमेश्वर सब कुछ सप्लाई करता है। पिता परमेश्वर निर्वाहक है, यानी हमें बनाए रखता है, हमें सस्टेन करता है, वो हमारी सुरक्षा करता है। तो जब भी हम अब्बा कर कर पुकारते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। साधन आने शुरू हो जाते हैं, आपको बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलता है, आपको सुरक्षा मिलती है। ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है, पुत्र होने का अधिकार। आप अब्बा कहकर पुकार सकते हो। इन सभी अनुग्रह का आप फायदा उठा सकते हो क्योंकि ये आपकी विरासत है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन सब की ये विरासत है। यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौटा है। यीशु मसीह ने मृत्यु को मात दे दी, पुनरुत्थान के शक्ति के जरिए वो पुनर्जीवित हो गए और अब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए हैं। वो पहलौटे हैं और हम सब परमेश्वर के बाकी के बच्चे हैं। कुलुसियों की किताब अध्याय 1 18वां वाक्य को पढ़ेंगे। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलोटे की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यानी यीशु मसीह पहलोटा है, मुर्दों में से जी उठने वाला, यानी पुनरुत्थान करने वाला पहला बेटा, पहलोटा। हम सब का भी पुनरुत्थान होने वाला है। हम सब पुनरुत्थान की शक्ति में चल रहे हैं। जब हम यहाँ पर सो जाएंगे तो यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान करने के लिए आएंगे। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे साथ चल रही है। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ चल रहा है। तो यीशु मसीह पहला पुत्र है और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सब बाकी के बच्चे हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के धन संपत्ति के वारिस हैं, परमेश्वर के शक्ति के वारिस हैं, परमेश्वर के बुद्धि के वारिस हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के वारिस हैं, परमेश्वर के ज्ञान और समझदारी के वारिस हैं। पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार, सृष्टि का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। अब वो अधिकार के हम अधिकारी हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28, 18 और 20वां वाक्य। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दे दिया है, और यीशु मसीह वो अधिकार हमें देना चाहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम यीशु मसीह के साथ मिलकर परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, परमेश्वर की जो संपत्ति है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो मिल्कियत है, परमेश्वर का ही है सब कुछ। सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का है और हम उसके वारिस हैं। जब पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। यानी पिता परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य था, वो पूरा सामर्थ्य यीशु मसीह के पास आ गया। पिता परमेश्वर के पास जो अधिकार था, वो सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, यानी यशुआ मसीहा को दे दिया। जो जिम्मेदारियां निभानी है, वो जिम्मेदारियों को निभाने का सामर्थ्य भी दिया यीशु मसीह को। जब भी अधिकार मिलता है, अधिकार के साथ सामर्थ्य आता है और जिम्मेदारियां आती है। सिर्फ अधिकार नहीं मिलेगा, जिसको जिम्मेदारियां नहीं निभाना है उसको अधिकार नहीं मिलता है। जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलता है, उनको सामर्थ्य नहीं मिलता है। उन्हीं लोगों को अधिकार मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, जो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। जब हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिलता है, तब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। किस चीज की ट्रेनिंग? सामर्थ्य को कैसे ग्रहण करना है, उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके अपने अधिकार में कैसे चलना है और अपने जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है। जो मुलाजिम होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसके पास बहुत ही सीमित अधिकार है, उसको उस घर के बेटे जैसा अधिकार नहीं है। कुछ लोग एक दूसरे को बोलते हैं, भाई भाई तुम फैमिली जैसे हो, तुम फैमिली जैसे हो। फैमिली जैसे होने से वो अपनी मिल्कियत, अपना धन दौलत, अपनी विरासत उस इंसान को थोड़ी देंगे, फैमिली के लोगों को ही मिलेगा। और हमें पिता परमेश्वर ने बेटे जैसा नहीं बनाया है, हमें पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। ध्यान से समझिए इस बात को, अधिकार मिला है आपको पुत्र होने का। आपके पास अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हो। इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप सामर्थ्य ले सकते हो परमेश्वर से, चंगाई ले सकते हो परमेश्वर से, प्रार्थनाओं का जवाब ले सकते हो परमेश्वर से। और उस अधिकार की वजह से, उस विरासत की वजह से आप सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा में परिपूर्ण होकर चल सकते हो। बुद्धि, ज्ञान, विवेक से भर कर चल सकते हो। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और जीवन बहुतायत में देने के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा मनुष्य बनाकर इस धरती पर उनकी बलि चढ़ाने के लिए। यहोवा परमेश्वर के वेदी के ऊपर प्रभु यशुआ मसीहा का खून चढ़ा हुआ है, उनकी बलि चढ़ी हुई है। उस वेदी से आपको सामर्थ्य मिलता है, पवित्रताई की शक्ति मिलती है, पाप की प्रभुताई को कैंसिल करने की शक्ति मिलती है, पाप की पकड़ से आपको छुड़ाने की शक्ति मिलती है। परमेश्वर ने अप्रतिम प्रेम का प्रदर्शन किया है, अपने ही इकलौते पुत्र को एक जानवर से भी बदतर मौत दी, ताकि आपको बचाया जा सके, ताकि आपको आजाद कर सके, ताकि आपको पुत्रत्व का अधिकार दे सके, ताकि आप अधिकार में चल सके, एक गुलामों की जिंदगी ना जिए, फिर से एक बार पाप की गुलामी में ना पड़े, फिर से एक बार इस दुनिया का गुलाम बनकर ना चले। आपको गुलामी से आजाद करने के लिए प्रभु यशुआ मसीहा ने अपने ऊपर पूरी दुनिया का पाप ले लिया, उस गंदगी को ले लिया, और वो क्रूस के ऊपर मर गए, ताकि हम लोग जिंदा हो सके, ताकि हम लोग इस नए जीवन को ग्रहण कर सके। गलातियों की किताब अध्याय 4 वाक्य 7, इसलिए तू अब गुलाम नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, जब हम मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये वचन आपसे कह रहा है कि आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में से हो, तो आप ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की सारी संपत्ति के वारिस हो। आपके जीवन में जो भी मुश्किल है, उस मुश्किल से निकलने का
रास्ता, उस मुश्किल से निकलने का साधन, उस मुश्किल से निकलने की शक्ति, उस मुश्किल से निकलने की बुद्धि, उस मुश्किल से निकलने का सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आप वारिस हो। परमेश्वर को कोई मुश्किल नहीं डरा सकती है। परमेश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर को कोई बीमारी नहीं है। उसी तरह की शक्ति, जिस तरह की शक्ति यहोवा परमेश्वर के पास है, जिस तरह की शक्ति यीशु मसीह के पास है, वो सब आपको विरासत में मिला है। आप उन शक्ति, उन साधन, उस प्रेम, उस बुद्धि, उस समझदारी, उस अनुग्रह, उस पवित्र आत्मा के वारिस हैं। कमजोर बनकर मत चलिएगा। ये वचन आपके पास इसलिए आया है कि आप समझ जाए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप पुरुष हो चाहे महिला हो, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्रत्व एक स्थान है। उस स्थान पर परमेश्वर बुला रहे हैं आपको। उस स्थान पर आ जाओ, विश्वास में आ जाओ। कैसे बनूंगा मैं परमेश्वर का पुत्र? यीशु मसीह पर विश्वास करके। पिता परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है 2000 साल पहले, उस कार्य पर हम जब विश्वास करते हैं तब हम यहोवा परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें इस पुत्रत्व के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पुत्रत्व के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें इस पुत्रत्व में चलने का अनुग्रह दे, ताकि हम इस पुत्रत्व में अधिकार के साथ चल सके। प्रभु इस वक्त जो बच्चा आपका इस वीडियो को देख रहा है, उसको पुत्रत्व का अभिषेक मिले। जो वचन आज हमने सीखा है, उसका अभिषेक आपके इस बच्चे के ऊपर आए, उसके परिवार के ऊपर आए पिता परमेश्वर, ताकि वो पुत्रत्व में चले, वो अधिकार में चले, वो सामर्थ्य में चले, वो वारिस होकर चले। उस वारिस होने का बोध हो पिता परमेश्वर। जब हम मन में सोचकर, हमारे मन में जब बोध हो जाता है कि हम सृष्टि के रचयिता के वारिस हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बदलता है। हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होना शुरू होता है। प्रभु जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो, अलौकिक कार्य हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वीडियो में जो भी वचन आज हमने सुना है पिता परमेश्वर, वो सारा वचन एक बीज बनकर हमारे हृदय के गहरी मिट्टी में जाकर, अच्छी मिट्टी में जाकर बोए जाएं, ताकि हमारे जीवन में 100 गुना फल आए। पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका बच्चा जो ये वचन सुन चुका है, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आशीष करें, अभिषेक करें पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, और इस प्रार्थना के समय जो भी अभिषेक मिला है प्रभु, जो भी वरदान मिला है, जो आशीष आपने उंडेला है, जो भर भर के आपने दिया है पिता परमेश्वर, उन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं, सील करते हैं, और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर के पुत्रत्व में चलने का अनुग्रह आपको हर वक्त मिलता रहे। आमीन।